कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फूड बिल पर कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल को आने वाले लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस के सभी सचिव स्तर के नेता भी इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के सभी नेताओं को ये संदेश देंगे कि फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि जनता को सरकार की इस योजना की जानकारी मिल सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने वाली हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी सभी मुख्यमंत्रियों से ये अपील करेंगी कि फूड अध्यादेश का सख्ती से पालन हो ताकि कोई भी भूखा न सोए। केंद्र सरकार पहले ही फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पारित कर चुकी है। सारे देश में खाद्य अध्यादेश लागू हो चुका है। सरकार ने भरोसा जताया है कि संसद के मानसून सत्र में इसे पारित करवाया जाएगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से अपील की है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के किसी भी नेता को चुनाव में टिकट न दिया जाए। सियासत में सफाई के लिए इसे राहुल का बड़ा ऐलान माना जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ किया है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेता को चुनावी टिकट नहीं देगी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी महासचिवों से मुलाकात की और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर पार्टी की रणनीति को लेकर अहम चर्चा की। अलग तेलंगाना राज्य के गठन की संभावना आज रात उस वक्त काफी प्रबल हो गई जब कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले फैसला लिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में 31 जुलाई को स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। अलग तेलंगाना पर आखिरी फैसला लेने की जिम्मेदारी अगस्त के पहले हफ्ते में हो रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर छोड़ दी गई है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गरीबी का आकलन करने की योजना आयोग के तरीके को चुनौती दी है। कपिल सिब्बल ने अपनी ही सरकार के योजना आयोग को साफ तौर पर मतभेद जाहिर किए हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने गरीबी का आकलन करते हुए कहा कि 5 लोगों का परिवार 5,000 रुपए मासिक की आमदनी में गुजारा नहीं कर सकता। इस हफ्ते की शुरुआत में योजना आयोग ने कहा था कि 5 लोगों का परिवार अगर ग्रामीण इलाके में 4,080 रुपए मासिक और शहरी क्षेत्र में 5,000 रुपए मासिक खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान आज चंद्रपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान अमरावती के बाद चंद्रपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बाढ़ पीड़ित इलाकों में दौरे के बाद अधिकारियों की एक बैठक में बाढ़ से पैदा हुए हालात पर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि उनके पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 कार्यकर्ताओं ने माना है कि संघ ने उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दी। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया है। इससे पहले संघ ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी अपनी पार्टी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव आज लखनऊ में आईटी कॉलेज और लखनऊ विश्वविद्यालय में फ्री लैपटॉप बांटेंगे। प्रशासन ने समारोह के भव्य आयोजन की तैयारियां की हैं। अपने चुनावी वायदों के मुताबिक अब तक यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे सूबे में 1 साल के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमेरिका से ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भारत अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की हिम्मत है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी में इस पद के लिए कई उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भ्रमित हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। राजनाथ ने कांग्रेस पर तानाशाही का भी आरोप लगाया।
बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि उनकी पार्टी चुनाव अभियान समिति के चुनाव में भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करती है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के ऐलान के लिए भी सभी से राय मशविरा किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मिर्जापुर के विंध्याचल में तंत्र साधना की। लालू यादव ने पूरे विधि विधान से पगला बाबा के आश्रम में तंत्र पूजा संपन्न की। राजनीति के पंडित माने जाने वाले लालू यादव औघड़ बाबा के आश्रम में कभी आंखें बंद कर तांत्रिक बाबा के बताए मंत्र को बुदबुदाते हैं तो कभी बकरे की पीठ पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं। लालू यादव विंध्याचल में पगला बाबा यानी पागल शंकर विभूति नारायण परमहंस सरस्वती के दर पर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले पगला बाबा के चरणों में शीश नवाया। बाबा ने लालू को फूलों की माला पहनाई, गुरु ज्ञान भी दिया, लेकिन तभी लालू की पत्नी राबड़ी देवी का फोन आ गया। पहले लालू बात करते रहे, फिर फोन बाबा को दे दिया, फिर बाबा ने भी राबड़ी देवी से बात की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव औगड़ बाबा के इतने बड़े कायल हैं कि उन्होंने पगला बाबा की तारीफों के पुल बांध दिए। लालू ने कहा कि वो बाबा को साक्षात शिव की तरह देखते हैं। पगला बाबा ने भी लालू यादव की खूब तारीफ की। बताया कि लालू यादव 7 साल की उम्र से ही उनके चेले हैं। लालू यादव उनके बच्चे की तरह हैं। वोट बैंक के लिए खुद को धर्मनिरपेक्षता का असली झंडा बरदार घोषित करने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब सत्ता के लिए विशेष अनुष्ठान और तंत्र साधना करने लगे हैं। लालू की हालिया तंत्र साधना से बिहार की सियासत गरमा गई है, लेकिन लालू विंध्यवासिनी देवी के दरबार के पास पगला आश्रम में किए गए अनुष्ठान को परिवार और देश के कल्याण से संबंधित बता रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि उनकी विंध्याचल यात्रा को बेवजह तूल दिया जाना गलत है। विंध्याचल एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जहां सभी पूजा पाठ करते हैं। सूत्रों की माने तो पहले पूजा में कुछ गरीब लोग शामिल थे, लेकिन बाद में बंद कमरे में हुए अनुष्ठान के दौरान किसी दूसरे के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। दिल्ली वालों को महंगी बिजली का करंट लगा है। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने बिजली बिल के रेट्स बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली में बिजली की कीमत 5% तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने नई दरों का ऐलान किया। दिल्ली में बिजली की नई दरें 1 अगस्त से लागू की जाएंगी। 200 यूनिट तक बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। दिल्ली में बिजली की दरों में अलग अलग स्लैब्स में इजाफा किया गया है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की कीमत 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने के बाद एक बार फिर सियासत गरमाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर 2012 में महंगी बिजली के मुद्दे पर एएपी नेता अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने आंदोलन किया था। यूपी के फर्रुखाबाद में अन्ना हजारे ने एक रैली को संबोधित किया। अन्ना हजारे ने कहा कि 5 रुपए में भरपेट खाने पर कांग्रेस नेताओं के बयान गरीबों के साथ कोरा मजाक है। गुजरात होटल फेडरेशन ने फैसला किया है कि अब वो केंद्र सरकार के घोटालों को प्लेट में परोसकर जनता के सामने उनके गले खोलेंगे। फेडरेशन ने अदिति रेस्टोरेंट विवाद के बाद ये कदम उठाया। गुजरात होटल फेडरेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट में 2G समोसा, कोलगेट सैंडविच और रेल गेट डिश जैसे पकवान परोसे जाएंगे। इस खबर के बाद गुजरात में सियासी पारा गर्म हो चुका है। गुजरात राज्य होटल फेडरेशन की इस कोशिश को नरेंद्र मोदी के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर विरोध जताया। मिड डे मील योजना पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बार फिरोजाबाद में मिड डे मील में एक कीड़ा मिला है, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुंडागर्दी सरेआम दिखाई दी। मुंबई के कम्मानी इलाके में सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से एमएनएस नेता दिलीप लांडे ने बीएमसी के ठेकेदार की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता दिलीप लांडे ने ठेकेदार को सबक सिखाने के लिए लात घूंसों से जमकर धुनाई कर दी। दिलीप लांडे ने पिटाई के बाद कहा कि सड़कों की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। एमएनएस नेता ठेकेदार को सड़क पर घसीटते हुए दिखे। कमानी में सड़क के गड्ढों को देखकर एमएनएस नेता दिलीप लांडे को इतना गुस्सा आया कि वो बीएमसी के ठेकेदार के साथ इसका जायजा लेने पहुंच गए। एमएनएस नेता ने इन ठेकेदारों को सबक सिखाने के लिए पहले तो इनके कॉलर पकड़कर सड़कों पर घुमाया, फिर सड़क के पानी से भरे गड्ढों में बिठा दिया। एमएनएस नेता दिलीप लांडे ने इन ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गड्ढे नहीं भरे गए तो एमएनएस अपने ही स्टाइल में सबक सिखाएगी।
पुलिस ने गंभीर बीमारियों से परेशान मरीजों को और मुसीबत में डाल पैसे बनाने वाले ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी मेडिकल उपकरण बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। जब्त किए गए ये मेडिकल टूल देखने में तो बिल्कुल असली हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुनिया भर की बेहतरीन कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे उपकरणों की नकल भर हैं। कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इस नकली उपकरण को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन कम कीमत का झांसा देकर ये उपकरण बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी समेत एनसीआर में कोहराम मचाने वाले 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक स्विफ्ट कार, 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। इन चारों शातिर बदमाशों पर दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी के पास पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। पहाड़ी नदी कन्हेर ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। नरसिंहपुर जिले में पहाड़ी इलाके से लगे करीब आधा दर्जन गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है और इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल नरसिंहपुर जिले के भौती गांव का है। यहाँ लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में इनके परिजन कंधे के सहारे नदी पार करवा रहे हैं। मुरादाबाद में एक गाड़ी के अंदर मासूम फंस गए। इलाके के लोग कार का गेट खोलकर बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस केवल तमाशबीन बनी रही। काफी कोशिशों के बाद कार का गेट खुला पाया गया। बच्चे के परिवार वालों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों की मदद से मासूम को बचाया गया। मीरठ गैंगरेप मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी गौरव बढ़ाना को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपियों ने पहले पीड़ित को फेसबुक फ्रेंड बनाया, फिर धोखे से बुलाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। मीरठ गैंगरेप मामले में गौरव बढ़ाना से पहले भी 3 आरोपी अमित बढ़ाना, शोभित और आजाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर छात्र नेताओं की सियासत भी जारी है। बेंगलुरु में एटीएम लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लूटी गई एटीएम मशीनों को भी बरामद किया है। लुटेरों के पास करीब 15 लाख रुपए मिले। लखनऊ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी जासूस इमरान अहमद तेली उर्फ मुन्ना के पास से 502 जाली नोट बरामद हुए। वडोदरा में विकलांग खिलाड़ियों ने हौसले की मिसाल पेश की है। पूरे जज्बे के साथ खिलाड़ियों ने व्हील चेयर पर बास्केटबॉल का मजा लिया। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर ब्रिटेन की एक पत्रिका ने सर्वे कराया है। सर्वे में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानतम स्टार बताया गया। ब्रिटिश एशियाई साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई ने बॉलीवुड के 100 महानतम स्टार्स पर एक सर्वे कराया, जिसमें आलोचकों, प्रशंसकों और फिल्म जगत के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट अमिताभ को दिए। अपने 40 साल के करियर में 70 साल के अमिताभ ने शोले और दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की होस्टिंग के जरिए अमिताभ ने बॉलीवुड और टेलीविजन के बीच की दूरी भी पाट दी। ब्रिटिश पत्रिका के सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार, जबकि तीसरा नंबर बादशाह के नाम से मशहूर शाहरुख खान को मिला। पत्रिका ने अभिनेत्रियों पर भी सर्वे किया, जिसमें दिलीप कुमार और शाहरुख खान के बाद चौथा नंबर धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को मिला।